मानसून में पीला क्यों हो जाता है मेढक? जानिए प्रकृति का अनोखा रहस्य। जब प्यार का मौसम आता है तब मेढक भी बदल लेता है अपना रंग। मानसून आते ही हर तरफ हरियाली, बारिश की फुहारें और तालाबों के किनारे गूंजती मेंढकों की टर्टर सुनाई देने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मेढक आम दिनों में भूरे या मटमैले रंग के दिखाई देते हैं, वही बारिश के मौसम में अचानक चमकीले पीले रंग के कैसे हो जाते हैं? क्या ये प्रकृति का कोई करिश्मा है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक कारण? खबर जरा हटके में देखिए मानसून और मेंढकों के इस दिलचस्प रिश्ते की कहानी। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही तालाब, खेत और जलभराव वाले इलाकों में मेंढकों की चहल पहल बढ़ जाती है। इसी दौरान सबसे ज्यादा नजर आते हैं चमकीले पीले रंग के बड़े बड़े मेढक। देखने में भले ही ये किसी चमत्कार जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे विज्ञान की दिलचस्प कहानी छिपी है। जहाँ तक के जो भारतीय मेंढक है इसके बारे में मुझे जो लोकोक्तियाँ हैं या लोक कहावतों में है कि कुछ जगह में जैसे बरसात नहीं होती तो मेंढकों की शादी कराई जाती है। और दूसरा कि एक प्रकार से इन लोग को जैसे मेंढकों को एक थोड़ा सा पता चल जाता है कि पानी गिरेगा, तो एक प्रकार से ये पानी गिरने की संभावना को भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस दौरान वो ब्रीडिंग के लिए ही निकलते हैं। तो एक फॉरकास्टिंग अगर अपन लोग कहें कि जैसे मेंढक टर्राते हैं तो पानी गिरेगा, ये ऐसा लोगों को में कहावत है वो चलती है। हाँ, जैसे अपन पॉडकास्टिंग के लिए जो है मेंढक समय से बारिश से पहले बाहर आते क्या बारिश के पहले तो ये नहीं आते, क्योंकि देखिए ये उस दौरान जो रहता है भीषण गर्मी का समय रहता है। उस दौरान ये मैंने इसके पूर्व में ही बताया था कि ये रहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता में, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। उसके जस्ट बाद मानसून का सीजन आता है। तो ये मानसून के सीजन जैसे ही आया, हल्की फुल्की भी प्री मानसून बारिश हुई, तो ये बाहर आते हैं और अपने जो अ, ये अपने अटैक करते हैं, मतलब फीमेल को अटैक करने के लिए दो प्रकार के, एक चीज और छूट गई थी आपने बताने के लिए, कलरेशन के अलावा इनके ओकल सेक्स है। दोनों राइट एंड लेफ्ट में उसके ओकल सेक्स है। काफी ये हवा भरता है उसमें और उससे जो तेज तेज आवाज निकालता है, और उससे भी देख करके जो फीमेल जो फ्रॉग है उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। प्रजाति तो नहीं है। मैं ये जो मेंढक जो मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको भारतीय बुल फ्रॉग और आना टिग्रिना और हप्लोब्रेकस टाइग्रिनस भी कहते हैं इसको। ये जो कलर चेंज जो है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए कि जो जियो में जो रंग बदलने की प्रक्रिया पाई जाती है दो प्रकार की रहती है। एक तो स्थायी रहती है और एक अस्थायी रहती है। बहुत सारे जीवों में हम देखते हैं कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, कि मेल में का अलग कलर रहता है और फीमेल का अलग कलर रहता है। ये जो कलरेशन है, हम अगर मेढक के बारे में देखें तो मेढक में स्थायी कलर नहीं, सिर्फ ये ब्रीडिंग टाइम में होता है। सिर्फ जनन के समय में, प्रजनन काल में ही ये अपना कलर चेंज है करता है, वो भी मेल। तो इसका भी कारण है कि बहुत जगह में ये होता है कि उसका एक कारण है कि बहुत सारे मेल रहते हैं, तो मेल मेल हरासमेंट ना हो, है ना। इस कारण से इसमें कलरेशन होता है। तो कलरेशन का भी बहुत सारा महत्व है इसमें, कि कलर के कारण से जो बहुत सारे जीव हैं, एक तो इनमें अपने जो मेट्स हैं उसको वो पहचान लेते हैं। दूसरा जो कलरेशन का जो इकोलॉजिकल महत्व है कि वो कुछ कभी कभी आक्रामक कलर भी चाहे कुछ दूसरे जीव हैं करते हैं, कुछ बचाव के लिए, कुछ हमला करने के लिए। तो ये यहाँ पे हम मेंढक केस में देखते हैं कि ये ओनली फॉर अट्रैक्शन और मेट्स, फीमेल जो मेट है वो उसके तरफ वो आकर्षित है। और इसकी लाइफ साइकिल में हम देखें कि तो जो मेढक हैं, तो यहाँ पे हम जो एनिमल्स हैं इनके अगर ब्रीडिंग टाइम देखें, ब्रीडिंग टाइम में हम देखते हैं कि जो जीव हैं दो प्रकार के ब्रीडर्स रहते हैं। एक तो रहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और ये रहते हैं, और कुछ रहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स में ये जो भारतीय मेंढक है, जिसको भारतीय बुलफ्रॉग भी कहते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स है। और ये मानसून प्री मानसून में जैसे ही पहुंचता है उस दौरान ये अपना प्रजनन काल है वो करता है। बाकी दौरान में इसके जीवन चक्र में एक दो प्रकार की घटनाएं और होती हैं। ये जब अत्यधिक ठंड जब पड़ती है तो ये शीत निष्क्रियता में चले जाता है, जिसको अपन लोग हाइबरनेशन कहते हैं। और अत्यधिक गर्मी के समय में ये
ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। तो इस दौरान ये अपने आप को किसी कीचड़ में ये दबा लेते हैं और जैसे ही नया बरसात का मौसम आता है उस दौरान ये एक्टिव हो जाते हैं और प्रजनन करते हैं। और इसके बारे में और दूसरा जो इकोलॉजिकल रोल के बारे में अपन कहें तो इकोलॉजिकल रोल में काफ़ी महत्व है कि ये जो फ्रॉग है ये इंसेक्ट्स वगैरह को फीड करता है और काफ़ी वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करता है।